नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। विशिष्ट वीटीसी अभ्यर्थियों को भारांक दे जिला हो आवंटित। परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के जिला आवंटन में विशिष्ट वीटीसी अभ्यर्थियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट वीटीसी के कॉलम 5 को ही भरा और कार्यरत शिक्षा मित्रों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उनके बाद भी उन्हें भारांक का लाभ नहीं दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद अब 31,661 पदों के लिए नए सिरे से जिला आवंटन सूची जारी करेगा। इसमें शामिल करने की मांग की गई है। परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के आवेदन में प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट वीटीसी के कॉलम 5 को भी भरा है। साथ ही 1,46,060 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र में उन्होंने अब तक शिक्षा मित्रों के रूप में कार्यरत होने का भी स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके बाद भी उन्हें भारांक नहीं दिया गया। परिषदीय सचिव को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसे शिक्षा मित्र अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तय आयु सीमा का पार कर चुके हैं, उनकी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में ऑफलाइन प्रवेश पत्र दिया गया। साथ ही प्रशिक्षण योग्यता का कॉलम भरने पर भारांक भी दिया गया। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो भर्ती परीक्षा की तय आयु सीमा के अंदर हैं, उनको प्रवेश पत्र तो ऑनलाइन दिए गए लेकिन भारांक नहीं दिया गया है। इससे वे चयनित नहीं हो सके। इस बार जिला आवंटन में ऐसे अभ्यर्थियों को भारांक देकर जिला आवंटित किए जाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का नया अधियाचन जल्द। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद को भर्ती का नया अधियाचन मांगा है। निदेशालय करीब 15 विषयों में 700 पदों का अधियाचन तैयार कर रहा है। छात्र शिक्षक अनुपात आरक्षण तय करके अधियाचन अगले सप्ताह शासन को भेजा जाएगा। संस्तुति मिलने पर भर्ती निकाली जाएगी। इसी बीच 1,303 पदों के अधियाचन में शैक्षणिक आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। आरक्षण लागू होने पर उक्त पदों की भर्ती भी निकाली जाएगी। एडेड डिग्री कॉलेज में विभिन्न विषयों में 4,500 के लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। शासन के निदेशालय को 3,900 पदों की भर्ती निकालने के लिए अधियाचन जारी करने की अनुमति दी गई है। निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि शासन को अगले सप्ताह द्वितीय चरण का अधियाचन भेजा जाएगा। इसमें शैक्षणिक आरक्षण लागू होने की उम्मीद है। प्रवक्ता मनोविज्ञान के लिए 31 चयनित हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए प्रवक्ता मनोविज्ञान के 31 पदों का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग के सचिव की ओर से जारी परिणाम में कुल 31 पदों में 15 पर अनारक्षित, 10 पर अन्य पिछड़ा वर्ग, 6 पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। सीधी भर्ती के इस पदों के लिए 15, 16, 17 और 18 सितंबर को साक्षात्कार कराया गया था। साक्षात्कार के बाद आयोग की ओर से परिणाम जारी कर दिया गया है। टीजीटी शारीरिक शिक्षा संस्था आवंटन की सूची जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी शारीरिक शिक्षा विषय के लिए 8 सितंबर को जारी पैनल के लिए संस्था आवंटन की सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी संस्थाओं के नाम सहित सूची चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upscsb.gov.org पर देख सकते हैं। प्रवक्ता संस्कृत का संशोधित परिणाम भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता परीक्षा 2016 का परिणाम 25 अक्टूबर 2019 को जारी किया था। परिणाम घोषित होने के बाद कुछ प्रश्नों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इसके बाद परिणाम में संशोधन किया गया। संशोधित परिणाम www.upscsb.org पर 23 सितंबर को जारी कर दिया गया है। नियुक्ति देने की मांग किया जा रहा है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के अभ्यर्थी ने सरकार से नियुक्ति देने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय से काउंसलिंग के बाद उनकी फाइल अपर शिक्षा सचिव के पास भेज दी गई है। चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं उत्तर कुंजी नहीं हुई अपलोड। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए हुई ऑफलाइन परीक्षा की उत्तर कुंजी बुधवार शाम तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो सकी, जबकि विद्यार्थियों को 25 सितंबर शाम 5 बजे तक इस पर आपत्तियां भेजनी है।
यूपी पुलिस में 5,805 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 19-20 दिसंबर को होगी। पुलिस भर्ती बोर्ड विभाग ने 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती कराने की तैयारी में है। इसमें जेल, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन के 5,805 पदों के लिए 19 और 20 दिसंबर को परीक्षा कराई जाएगी। भर्ती बोर्ड के महानिदेशक आर.के. विश्वकर्मा ने बताया कि 5,805 पदों में जेल वार्डन के 3,638, घुड़सवार पुलिस के 102 व फायरमैन के 2,065 पर शामिल है। इसके अलावा 9,495 पदों सिविल पुलिस में दरोगा के 9,027, पीएससी प्लाटून कमांडर के 445 व फायरमैन के 23 पद पर भर्ती के लिए टेक्निकल असेसमेंट चल रहा है। सब इंस्पेक्टर, मिनिस्टीरियल स्टेनो व अकाउंटेंट के 1,399 पदों पर भर्ती के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। बोर्ड की कोशिश है कि इस भर्ती परीक्षाओं को दिसंबर से जनवरी तक करा ले। एनआरए की सितंबर 2021 में पहला सीईटी कराने की तैयारी। एसएससी का वार्षिक कैलेंडर अगस्त 2021 में होगा पूरा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से घोषित वार्षिक कैलेंडर में यह स्पष्ट हो गया है कि आयोग 2020 की घोषित परीक्षाएं अगस्त 2021 तक हर हाल में पूरा कर लेगा। परीक्षाएं पूरी होने के बाद एसएससी की 3 प्रमुख भर्तियों की पहले चरण की जिम्मेदारी सितंबर 2021 से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरएस को सौंपने की तैयारी है। एनआरएस द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी लिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार पहले ही संसद में कर चुका है। एसएससी की कैलेंडर 12 महीने नहीं बल्कि मात्र 10 महीने के सीमित किए जाने के बाद यह तय हो गया है कि एनआरसी सितंबर में एसएससी, रेलवे और बैंक की पहली चरण की परीक्षाएं कराएगा। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में यूपी का बोलबाला। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले साल की खामी सुधारी। पीसीएस 2019। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में बड़ा बदलाव हुआ। पहले व दूसरे पेपर में पूछे गए समसामयिक प्रश्नों में उत्तर प्रदेश से जुड़े कई सवाल आए। यूपी विशेष के संदर्भ में इतिहास व भूगोल से जुड़े करीब 10 प्रश्न इस बार शामिल हैं, जबकि पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में यूपी से जुड़े सवालों की संख्या काफी कम थी। अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई थी। वहीं कोर्ट के निर्णय पर आधारित प्रश्नों को जगह मिली। इसका उत्तर देने में अभ्यर्थी उलझे रहे। स्कूलों में शिक्षकों के 1,565 पद हैं खाली। प्रयागराज में यूपी में खाली पदों पर 6 महीने में भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सभी विभागों में अपने अपने यहां रिक्तियों का ब्यौरा जुटाया शुरू कर दिया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संबद्ध प्राथमिक प्रभाग में शिक्षकों के 1,565 पद खाली पदों की सूचना माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई है। प्रदेश भर के 553 स्कूलों में शिक्षकों के कुल 4,838 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 3,273 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 1,565 पद खाली हैं। इन स्कूलों में लंबे समय तक चहेतों की नियुक्ति मिलती रही है। कोरोना काल में बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया। देश में कोरोना काल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यालय यानी पीएमईजीपी के तहत देश भर में कोरोना महामारी के दौरान 1,10,000 लोगों को काम दिया गया। इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर अब तक 3.5 साल में 15 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजन का काम किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र में अप्रैल से अगस्त के बीच सर्वाधिक 14,616 नौकरियां दी गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने लोकसभा में दिए जवाब में देश भर में सभी राज्यों में रोजगार सृजन के आंकड़े बताए हैं। इसके अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2020-21 में 31 अगस्त तक कुल 1,10,000 लोगों को काम मिला है। वहीं पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में 5,33,000 और वित्त वर्ष 2018-19 में 5,87,000 और वित्त वर्ष 2017-18 में 3,87,000 रोजगार के मौके विकसित हुए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते देश भर में लॉकडाउन भी देखने को मिला था। अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान इस साल एमएसएमई क्षेत्र में सबसे ज्यादा 14,616 नौकरियां उत्तर प्रदेश में मिली हैं। वहीं रोजगार के मामले में दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर रहा है।
गरीब सवर्णों को भी उम्र में मिल सकती है छूट, 3 वर्ष की छूट ओबीसी की तरह गरीब सवर्णों को देने की तैयारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लिखी चिट्ठी। एससी, एसटी और ओबीसी को ही उम्र में मिलती है छूट। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी रूप में पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के बाद सरकार अब उन्हें सरकारी नौकरियों की उम्र में भी छूट देने की तैयारी में है। यह ओबीसी के समान करीब 3 साल की हो सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारियों मंत्रालय ने लंबे विचार विमर्श के बाद कार्मिक मंत्रालय को फिर से चिट्ठी लिखकर इस पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि बिहार चुनाव के पहले ही फैसला ले लिया जाएगा। अब अंग्रेजी में मांगा विवरण बदला फॉर्मेट। 1400 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का फिर से सत्यापन होगा। राजकीय व अशासकीय माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों का ब्यौरा तलब। सत्यापन के लिए अंक पत्र बोर्ड को भेजने से जुटा डीआईओएस दफ्तर। शासन के निर्देश पर माध्यमिक विद्यालयों के 1400 शिक्षकों के अंक पत्रों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन फिर से कराया जा रहा है। इसके लिए डीआईओएस कार्यालय ने जनपद के सभी राजकीय व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से निर्धारित अंग्रेजी प्रोफार्मा में शिक्षकों का विवरण तलब किया है ताकि प्रमाण पत्रों को सत्यापन के लिए यूपी बोर्ड भेजा जा सके। जिन विद्यालयों ने शिक्षकों का शैक्षणिक विवरण निर्धारित प्रोफार्मा पे दे दिया है, डीआईओएस कार्यालय ने उनका प्रमाण पत्र बोर्ड को भेज दिया है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।